LOC पर घुसपैठ की ताक में है पाकिस्तान। स्वतंत्रता दिवस पर दहशत फैलाने का है प्लान। हर हिमाकत पर घुसपैठियों को मिलेगी खतरनाक मौत। चौबीसों घंटे LOC पर मुस्तैद हैं हिंदुस्तान के घातक जवान। हजारों फीट की ऊंचाई से गहरी खाई तक है पाक पर नजर। जंगल और पहाड़ों से लेकर हाईवे तक सख्त पहरा है हर पहर। हाईटेक हथियार और ड्रोन के रडार पर है पाक की हर चाल। ऊंचा रहे तिरंगा प्यारा, गूंजती रहे जश्न आजादी की आवाज। वहीं दफन हो जाएंगे दुश्मन जहां तैनात हैं LOC के जाबाज। देश आजादी की 77वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। इन 77 सालों में भारत ने गुलामी की बेड़ियां तोड़कर तरक्की की जो इबारत लिखी है वो तब मुमकिन हो पाया जब दुश्मनों से हिफाजत के लिए देश के जाबाज जवान 24 घंटे बॉर्डर पर सीना तान खड़े रहे। कई जवानों ने शहादत दी और कई रोज जान हथेली पर लेकर खड़े रहते हैं। फिलहाल जम्मू के पुंछ में LOC पर तैनात जवान दिन रात दुश्मनों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने यहां बॉर्डर पार अपने आतंकी लॉन्च पैड फिर से एक्टिव कर दिए हैं। यहां से लगातार आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश हो रही है। देखिए। हर आहट पर खले कान और हर हलचल पर पैनी नजर, उंगलियां हर पल AK-47 के ट्रिगर पर और निशाना इन कटीले तारों की तरफ, जिसे पार कर पाकिस्तानी आतंकी लगातार घुसपैठ की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन जम्मू के पुंछ में LOC पर तैनात जवानों की मुस्तैदी से आतंकियों की हर कोशिश कामयाब होने से पहले ही दम तोड़ देती है, क्योंकि ये सेना के घातक कमांडो फोर्स के जवान हैं जिनकी रणनीति, फुर्ती, ताकत और निशाने का कोई जोर नहीं। अभी मैं LOC के साथ सटे हुए इलाके पे मौजूद हूँ। ये फॉरवर्ड पोस्ट है सेना की और दूसरी तरफ जो यहाँ ये कंटीली तारें आप देख पा रहे होंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान POK का इलाका है, जो कि यहाँ हमेशा से जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वो एक्टिव रहे हैं। कई आतंकवादी जो है उन लॉन्चिंग पैड्स में इसी कोशिश में होते हैं कि किसी भी तरह घुसपैठ करके सीमा के इस पार आके गड़बड़ी फैलाई जाए। लेकिन हमारी जो मुस्तैद सेना है इसने यहाँ इस LOC के इलाके में अभियान चलाया है ताकि कभी भी पाकिस्तान जो है अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। आपको याद होगा कि 7 अगस्त को ही इसी सेक्टर में एक आतंकवादी जो काफी लंबे समय से एक्टिव था, मुनीर हुसैन, उसको जो है न्यूट्रलाइज किया गया था सेना की तरफ से। और उसके बाद लगातार जो ये इस इलाके में पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि इनपुट ये है कि इंडिपेंडेंस डे से पहले पाकिस्तान घुसपैठ करवा सकता है इस इलाके में। और कोशिश उसकी यही है कि जम्मू सूबे में वापस जो है
आतंकवाद को हवा दी जाए, क्योंकि हमने कई पिछली घटनाएं देखी हैं जिसमें पुंछ और राजौरी इलाके में जो आतंकवादियों की जो प्रेजेंस है वो हमें दिखाई दी है, और कई ऑपरेशंस जो हैं वो सेना की तरफ से इस बेल्ट में चलाए गए हैं। और अभी भी जो सेना के पास इनपुट है कि पाकिस्तान की तरफ जो लॉन्चिंग पैड्स है उसमें हरकत देखने को मिली है, और कोशिश ये हो सकती है कि घुसपैठ करवाई जाए, चाहे दिन हो, रात हो या कोई भी समय हो, कैसी भी चुनौतियां हो, लेकिन सेना के जवान जो हैं वो डटे हुए हैं एलओसी पे, क्योंकि जिस तरह से मुनीर हुसैन को न्यूट्रलाइज किया गया है उसके बाद यहां पे इस तरह के इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कई ऐसे आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के इस तरफ घुसपैठ कर सकते हैं। 7 अगस्त को इसी इलाके में घुसपैठ की कोशिश के दौरान जवानों ने खूंखार आतंकी मुनीर हुसैन को ढेर कर दिया था। पुंछ के लिए बगिया लदरा इलाके का रहने वाला मुनीर हुसैन हिजबुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर था। लंबे वक्त से पीओके में रह रहे मुनीर को पाक ने स्वतंत्रता दिवस पर बड़े हमले की प्लानिंग के साथ हिंदुस्तान में भेजने की कोशिश की थी, मगर उसके मारे जाने के बाद भी पाक बाज नहीं आया। लिहाजा एलओसी पर तैनात जवान हर कोने से उस पर नजर बनाए हुए हैं, जिनकी बंदूकों का मुंह भी लगातार पाकिस्तान की तरफ तना है। अभी हम पुंछ सेक्टर के दिगवार पोस्ट के आगे फॉरवर्ड पोस्ट के जंगलों में मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं टैक्टिकल ऑपरेशन यहाँ पे सेना की तरफ से चलाया गया है, और ये इनपुट मिलने के बाद ये ऑपरेशन चलाया गया है। ये घातक रेजिमेंट के जो जवान हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, और इनपुट ये है कि पाकिस्तान की जो पीओके में जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वहां से कुछ आतंकवादी इस तरफ घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके बाद एक एम्बुश यहाँ पे सेना की जो स्पेशल रेजिमेंट है उसकी तरफ से लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट जो वेपनरी है उसका इस्तेमाल भी इस ऑपरेशन में किया गया है। आप देख सकते हैं गन के ऊपर जो टेलीस्कोप भी लगा हुआ है, और ये कोशिश यही है कि अगर यदि दुश्मन दूर से अगर दिखाई देता है तो उसको वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, क्योंकि जम्मू रीजन में अब पाकिस्तान का फोकस है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो जम्मू रीजन के इलाके हैं, खास पीर पंचाल का इलाका है, वहां आतंकवाद को जो है वापस रिवाइव किया जाए। और यानी कि कुछ ही दूरी पे पीओके है, और उससे पहले ये लास्ट पोस्ट है फॉरवर्ड पोस्ट, जहां पे सेना को ये इनपुट आई थी कि एक जो है कुछ ग्रुप जो है वो यहां घुसपैठ करने की कोशिश में है, जिसके बाद एक स्पेशल ऑपरेशन इन जंगलों में चलाया गया है। और इस ऑपरेशन का मकसद यही है कि किसी भी तरह जो है वो पाकिस्तान घुसपैठ करवा पाने में आतंकवादियों की कामयाब ना हो पाए। तो इसी के चलते जो है आप देख सकते हैं कि हम भी न्यूज 18 की टीम भी इस टैक्टिकल ऑपरेशन में अपने जवानों के साथ है, और कोशिश यही है कि दुनिया को और सच बताया जाए कि किस तरह से पाकिस्तान की हमेशा से ये मंशा रहती है कि जम्मू कश्मीर में जो शांति है उसको भंग किया जाए, वहां पे गड़बड़ी फैलाई जाए। और लेकिन अभी तक पाकिस्तान अपने मंसूबे में अगर कामयाब नहीं हो पाया है, वो केवल इन जो जवानों के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद हैं कि हर जो कोशिश है उसको नाकाम बनाया गया। दुश्मन अगर सरहद पार कर देश की सीमा में दाखिल भी होता है तो चंद कदमों पर ही उसकी मौत तय है। अब फॉरवर्ड पोस्ट और उसके बाद के जंगलों के बाद की सुरक्षा देखिए। यहाँ तैनात जवानों पर दुश्मनों की हर चालाकी और हर दांव धरा का धरा रह जाता है। अभी मैं पुंछ सेक्टर के फॉरवर्ड पोस्ट पे हूं, और जहां मैं मौजूद हूं इसको क्रॉल ट्रेन बोलते हैं, यानी कि जब दुश्मन की जब गोलियां यहां से चलती हैं तब ये यहीं से क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये आप देख सकते हैं एक तरह से बंकर इसको बनाया होता है कि यहाँ पे जब दुश्मन के फायर आते हैं, गोले आते हैं, तो यहीं से जो है वापसी कार्रवाई जो है दुश्मन पे की जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी हाई अलर्ट पे जो हमारे सेना के जवान हैं वो एलओसी पे हैं, क्योंकि इनपुट ये है कि इंडिपेंडेंस डे से पहले पाकिस्तान कोई नापाक हरकत को अंजाम दे सकता है। हालांकि अभी सीज फायर है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशों में कोई कमी नहीं आई। अभी भी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की जो कोशिशें हैं वो की जाती हैं, और उसी के चलते अब आप देख सकते हैं कि यहाँ क्योंकि ये भी उम्मीद है कि हमेशा से पाकिस्तान जब लॉन्चिंग पैड से आतंकवादियों को यहाँ भेजता है तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट भी करता है, और कोशिश ये होती है कि उनको किसी तरह घुसपैठ करवा के यहाँ पे गड़बड़ी फैलाई जाए।
लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्हीं बंकरों के माध्यम से ये जो है चुपके हल्के पैरों के साथ यहाँ से चलते हैं और यहाँ दुश्मन की उस नापाक हरकत को जो है नाकाम बना दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से जो है ये बंद होता है और यहीं से नीचे झुक के ताकि दुश्मन जो है स्नाइपर फायर ना कर पाए इन पे, वो भी इनकी कोशिश होती है। तो यही इन सेना के एक तरह से नेचुरल शील्ड होती है इन सेना के जवानों के लिए, और इसी नेचुरल शील्ड से चलते हुए वो दुश्मन पे अपनी पैनी निगाह बनाए रखते हैं। आतंकियों के लिए घुसपैठ अब इसलिए भी मुमकिन नहीं है क्योंकि हाईटेक हथियार और नाइट विजन कैमरों वाले स्पेशल ड्रोन के जरिए हमारे जवान पाकिस्तान में आतंकियों के कदम हिलते ही उनके मंसूबों को समझ जाते हैं। अभी मैं पुंछ सेक्टर में मौजूद हूं। इस वक्त जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो अलर्टनेस है वो पहले से ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि जो पीओके में पाकिस्तान में जो लॉन्चिंग पैड्स बने हुए हैं वो जो है अभी भी एक्टिव हैं और वहां कई ऐसे असंख्य जो आतंकवादी हैं वो मौजूद हैं, और जिसके लिए यहाँ पे स्पेशल ऑपरेशन जो है ये लगातार जो सेना की तरफ से चलाए जाते हैं। और इसमें अहम जो योगदान है, जो अहम मदद मिलती है वो इन क्वाडकॉप्टर्स की मिलती है, जिसे हम ड्रोन भी कहते हैं। और यही क्वाडकॉप्टर्स इस ऑपरेशन में सबसे आगे होते हैं। सबसे पहले इन्हीं की मदद से इस बात को सुनिश्चित बनाया जाता है कि जो इलाका है वहां किसी आतंकवादी की मौजूदगी तो नहीं है। जब यह सुनिश्चित हो जाता है तो उसके बाद सेना अपना ऑपरेशन आगे चलाती है, यानी कि जो पेट्रोलिंग करने वाली पार्टी है वो आगे जाती है और उस स्पेसिफिक इलाके में जाके एम्बुश लगाती है जहां उनको कुछ ये कहीं ना कहीं इंकशाफ ये होता है कि वहां आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। हाल ही में जो सफलता मिली है हिंदुस्तानी सेना को इस इलाके में, वो इन्हीं क्वाडकॉप्टर्स की वजह से मिली है, क्योंकि इससे एग्जैक्ट जो लोकेशन होती है वो मिल जाती है आतंकवादियों की, और उसके बाद उनको पिन पॉइंट करना सेना के लिए काफी आसान हो जाता है। और ये बड़ी स्टीक पिक्चर जो है वो लेकर सेना के पास देते हैं, जिस तरह से ये यहां से रिमोट कंट्रोल से इसको ऑपरेट किया जाता है और रिमोट कंट्रोल से ही वो पिक्चर्स भी देखी जा सकती हैं इलाके की, क्योंकि यहाँ पे काफी चैलेंजेस हैं। यहाँ पे जो टेरेन है, ये टोपोग्राफी है, पहाड़ी इलाका है, कई ऐसे पथरीले इलाके हैं जहां जिनकी मदद लेकर आतंकवादी छुप जाते हैं, और रात के वक्त भी इन ड्रोन्स की मदद ली जाती है। और इससे सटीक जो है ये इंफॉर्मेशन आ जाती है सेना के पास कि इस इलाके में रात के वक्त कितने लोगों की मौजूदगी है, और उसी के हिसाब से जो है अपने ऑपरेशन को आगे चलाया जाता है। और अब तक काफी मदद मिली है सेना को इससे, क्योंकि जो लेटेस्ट वेपनरी है और लेटेस्ट जो गैजेट्स हैं उसकी मदद से अब सेना और ज्यादा लीथल हो चुकी है और ज्यादा सक्षम हो चुकी है, और बिल्कुल सटीक जो है अब इंफॉर्मेशन सेना के पास उपलब्ध रहती है। तस्वीरों में आप सरहद पार पहाड़ पर सफेद रंग के जो निशान देख रहे हैं वो पीओके में आम लोगों के घर हैं, लेकिन उन्हीं के बीच पाकिस्तान ने आतंक के अड्डे बना रखे हैं, जहां से आतंकियों को लगातार सीमा पार कराने की कोशिशें हो रही हैं, जिनके स्वागत में हमारे जवानों की बंदूकें हर तरफ उसी ओर निशाना लगाकर खड़ी हैं। 24 घंटे ये जवान अपनी पैनी निगाह सीधे दुश्मन पे, पाकिस्तान पे बनाए रखते हैं। वो सामने पहाड़ियां आपको दिखाएंगे, वो पाकिस्तान का इलाका है, और यह पाकिस्तान के इलाके में किस तरह से मकान बने हुए हैं लगभग वैसा ही है जिस तरह के हिंदुस्तान में पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं। अब यही है कि पाकिस्तान हालांकि कोशिश में रहता है कि यहाँ पे जो है वायलेंस फैलाया जाए, लेकिन कभी ना कहीं पाकिस्तान को ये समझना होगा कि पहले अपने इलाके की डेवलपमेंट करवाए, क्योंकि जो इस तरह का इलाका है हमारा, वहां डेवलपमेंट पीओके के मुकाबले काफी अच्छी है। और वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश हमेशा आतंकवाद फैलाने पे रहती है, और वहीं हिंदुस्तान की कोशिश है कि आतंकवाद का मुकाबला भी करना है, और उसके साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाना है कि जो तरक्की के काम हैं, जो आसपास इलाके हैं, गांव हैं लोसी के, वहां चलते रहें। और हमारे जवानों को सैल्यूट करना होगा, पूरे देश के लोगों को, क्योंकि हालांकि हमारे देश के लोग हमेशा इनके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन ये मौका होता है जब अपने जवानों को भी याद करना है, और क्योंकि इनकी बदौलत ही हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, पुंछ सेक्टर। एलओसी के जाबाज हमारा स्पेशल प्रोग्राम जारी रहेगा छोटे से ब्रेक के बाद भी।
largest news network, News टोंक में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गेरोठी गांव के जंगल में शव मिला है, जिसकी सूचना के बाद मौके पर घाड़ थाना पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। बीकानेर में पुलिस के डर से एक बदमाश पेड़ पर चढ़ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पांचू थाने की पुलिस उसे पकड़ने गई, जिससे डरकर बदमाश पेड़ पर चढ़ गया। जालौर के अकोली गांव में एक साथ 8 घरों में चोरी का मामला सामने आया है। ये पहली घटना है। एक साथ 8 घरों के ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और नकदी सहित कीमती सामान पार कर लिया। बीकानेर में खाकी की शक्ति का प्रहार, पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। आए दिन लड़कियों महिलाओं से छेड़छाड़ नहीं बर्दाश्त। जांजगीर चांपा में भरोसे का सम्मेलन, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने की शिरकत। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिराई प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां। मणिपुर के हालात के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। बीजेपी में शामिल हुए जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की मौजूदगी में ली सदस्यता। पूर्व आईएफएस एसडी बड़गैया ने भी थामा कमल। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बुलडोजर से स्वागत। कहा, बीजेपी सत्ता में आई तो छत्तीसगढ़ में भी चलेगा बुलडोजर। प्रदेश में बढ़ रही हैं आपराधिक घटनाएं। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नागपुर से 11 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 42 एटीएम कार्ड बरामद। तो आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम एलओसी के जाबाज। दिन हो या रात, एलओसी पर तैनात जाबाजों की आंखें नहीं झपकती, क्योंकि उनकी आंखें वहीं टिकी होती हैं जहां से दुश्मन के आने की आहट होती है। लगातार काम करने के बाद बहुत थक जाने पर थोड़ा आराम का वक्त अगर मिल भी जाए तो जागते हुए सोते हैं और एक आवाज पर पूरी ताकत के साथ मोर्चे पर तैनात हो जाते हैं, क्योंकि सीमा पर इन जवानों के जागने से ही हम और आप चैन की नींद सो पाते हैं। दिन भर की ड्यूटी के बाद सेना के घातक कमांडो फोर्स के ये जवान पुंछ में एलओसी के पास ही बने रेस्ट रूम में आराम करने पहुंचे हैं। एक छोटे से शेड में अपने बेड पर सीधा होने के बाद भी जवान ना तो हाथों से हथियार छोड़ते हैं, ना ही वर्दी उतारते हैं, क्योंकि क्या पता कब नींद छोड़कर फिर से दुश्मनों की तलाश में निकलना पड़े। हमेशा ये जो है ये अलर्ट मोड पे रहते हैं। रात के वक्त भी ये सोते नहीं हैं, ताकि लोग जो हैं देश में चैन की नींद सो पाएं। इसलिए अपनी रात के वक्त ये जो पेट्रोलिंग करते हैं, जब ये पार्टी वापस आती है तो दूसरी पार्टी सुबह निकलती है और ये अपने आप को यहीं इसी रूम में रिक्रिएट करते हैं, यानी कि वापस उसी शक्ति के साथ, ताकत के साथ ये वापस अपनी ड्यूटी पे अगली रात को जा सके। उसके लिए यहाँ तैयारी होती है, आपस में बातचीत की जाती है, क्योंकि सबके जो घर हैं यहाँ से कोसों मील दूर है और घर से दूर यही इनके साथी, यही इनकी फैमिली, यही परिवार होता है। ड्यूटी से लौटने के बाद कुछ जवानों ने बिस्तर पर आंखें मूंदी थी, तो कुछ अभी सोने की तैयारी में ही थे। तभी कमांडर को वायरलेस पर संदिग्ध हरकत का मैसेज मिला। आपस में अपना शेयर करते हैं, किस तरह से अलर्ट हो जाते हैं। देखिए, अगर रात को कोई मूव पता चलता है कुछ
जिसके बाद उसने विसिल बजाई, जिसे सुनते ही सभी जवान अपने हथियार लेकर बाहर निकल पड़े। अलर्ट हो जाते हैं। देखिए, अगर रात को कोई मूवमेंट इनको पता चलती है तो यकायक कुछ ही मिनटों में, कुछ ही फ्लैश ऑफ लाइट के साथ जो है ये अलर्ट मोड पे आ जाते हैं और किस तरह से अपना जो इक्विपमेंट है, जितना वेपनरी है, सब इकट्ठा होकर अपनी बीपीस पहन के ये कुछ ही मिनटों में तैयार होकर वापस जो है ऑपरेशन पे निकल जाते हैं। यही ताकत है, यही जो चीते जैसी तेजी है, जो बात जैसी तेजी है हमारे सेना के जवानों की, उससे ही जो दुश्मनों के जो हौसले हैं वो पस्त हो जाते हैं। ये पहाड़ी इलाके हैं, टफ टेरेन है, यहाँ पे जंगल पहाड़ के इलाके हैं और यहाँ पे नदी नाले बरसात में उफान पे होते हैं, लेकिन किसी की भी परवाह न किए हुए ये कुछ ही मिनटों में अलर्ट मोड पे आ जाते हैं और तैयारी कर लेते हैं अपने ऑपरेशन की। और जिस तरह से लगातार जो पेट्रोलिंग चल रही है इस इलाके में, ऐसे में जब भी इनको कोई छोटी सूचना मिलती है कि इलाके में कुछ आतंकवादी छुपे हो सकते हैं तो उसी वक्त अलर्ट मोड पे आके वापस जो है अपनी ड्यूटी पे निकल जाते हैं। आगे हमने देखा कि सेना के जवानों ने पहाड़ पर बने एक घर को चारों तरफ से घेर लिया। जवानों की बंदूक का निशाना घर के दरवाजे की तरफ था। जवान अंदर छिपे लोगों को बाहर निकलने को बोल रहे थे। एक एक कर 2 संदिग्ध हथियार लेकर बाहर आए और हथियार किनारे पर रखकर हाथ सरेंडर के लिए उठा दिया। जवानों ने दोनों को काबू में कर पहले उनकी तलाशी ली और फिर अपने साथ ले गए। अभी मैं पुंछ एलओसी से सटे हुए जंगलों में मौजूद हूं और भारतीय सेना की तरफ से यहां पे एक ऑपरेशन चलाया गया था जो अभी हाल ही में जिस तरह से यहां पुंछ के साथ जो सटे हुए जंगलों में आतंकवादियों की जो मूवमेंट है वो नोटिस की गई है। उसके बाद एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया है जो जिसमें घातक रेजिमेंट के जो कमांडोज हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं कि ये एक सेना की ड्रिल है जंगल में और किस तरह से रूम इंटरवेंशन किया जाता है जब इनको एक स्पेसिफिक सूचना मिलती है कि किसी घर में कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं, किस तरह से उनको सरेंडर करवाया जाता है। आप देखें, अब ये आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उनको कहा जाता है कि आप अपने वेपन ड्रॉप कर दीजिए और वेपन ड्रॉप करने के बाद किस तरह से उनको ये कहा जाता है कि आप जो हैं आगे बढ़ें। और ये तमाम जो चीजें होती हैं ये सही कॉम्बैट ऑपरेशन में जो आपको देखने को आएंगी। जिस तरह से इस ऑपरेशन में आप देख पाएंगे कि जो 2 आतंकवादी दिखाए गए हैं कि एक घर में छुपे हुए थे, उनको पहले सरेंडर करने का मौका दिया गया, लेकिन जब उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो अब सेना ने चारों तरफ से इस घर को घेरा पहले, उसके बाद इनकी तलाशी भी ली गई बाहर निकालने के बाद। और जब इस बात को यकीनी बना लिया गया कि इनके पास कोई भी अन्य वेपन नहीं है तो उसके बाद इनको यहां से लेकर जाया जाएगा, इनकी इंटेरोगेशन की जाएगी। ये घने जंगल, जिस तरह से हमारे लाइन ऑफ ड्यूटी पे हमारे जवान डटे होते हैं, आए दिन इस तरह के ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़ते हैं इनको यहाँ जंगलों में। और इन जंगलों में जिस तरह की टोपोग्राफी और टेरेन है, काफी मुश्किल होता है सेना के जवानों के लिए इसमें ऑपरेट करना। अभी रात का गुप्त अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरे को चीरते हुए जिस तरह से आप देख सकते हैं सेना के जवान इस जो आतंकवादी है अपनी ड्रिल में उसको ले जाते हुए। अगर आतंकी रिहायशी इलाकों तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके निशाने पर सबसे पहले होते हैं सेना के यही जवान, जिन पर हमले के लिए आतंकी हाईवे को चुनते हैं। मगर अब ना तो आतंकियों का हाईवे तक पहुंचना मुमकिन है, ना ही हाईवे पर किसी साजिश को अंजाम देना।
अभी मैं मौजूद हूँ मुगल रोड नेशनल हाईवे पे और अंधेरे को चीरते हुए आपको ये हमारे जवान दिखाई देंगे। ये जवान इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं हाईवे की, और क्योंकि जिस तरह से इनपुट्स पिछले दिनों में आए हैं कि जो आतंकवादी हैं वो नेशनल हाईवे से होते हुए रिहायशी इलाकों तक पहुंच सकते हैं, तो किस तरह से रात के वक्त इस बात को यकीनी बनाना है कि नेशनल हाईवे भी सिक्योर है, कोई आईडी तो नहीं प्लांट की है। इसलिए रोड पार्टी जो है, पेट्रोलिंग पार्टी है सेना की, वो गश्त लगाते हुए इस वक्त नेशनल हाईवे पे, और इस बात को यकीनी बनाना इनका मकसद है कि जब यहां से जो कॉन्वॉय निकले सेना का तो उस पे किसी भी तरह का हमला ना हो, क्योंकि हमने देखा पुंछ सेक्टर में जिस तरह से सेना के कॉन्वॉय पे हमला हुआ वो भी नेशनल हाईवे पे ही सुनसान रोड पे जो है वो हमला किया गया था। और ऐसे में इस बात को यकीनी बनाना कि रात के वक्त जबकि अंधेरा होता है और विजिबिलिटी काफी कम होती है, सेना के ये जवान हाईवे पे पेट्रोलिंग करते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जब कोई कन्वॉय आने वाला है उससे पहले क्लियरेंस जो है वो की जाए, और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि पहाड़ी इलाकों पे या आसपास के इलाकों में कोई ऐसे आतंकवादी नहीं छुपे जो घात लगा के बैठे हो सकते हैं। कई छोटे एम्बुश भी लगाए जाते हैं यहाँ पे, ताकि इस बात को पता लगाया जा सके यदि कोई मूवमेंट इनको दिखती है तो वहीं घात लगा के ये बैठ जाते हैं, और कोशिश ये होती है कि वो मूवमेंट किसकी है। इन घातक जवानों के हाथ में रात के वक्त घातक हथियार के साथ ही ऐसे कैमरे होते हैं जिससे वो अंधेरे में भी दुश्मनों की हर गतिविधि आसानी से देख लेते हैं। सालों में सेना को कुछ ऐसे मॉडर्न गैजेट्स और इक्विपमेंट मिले हैं जिससे सेना पहले से ज्यादा सशक्त बन चुकी है। उसकी ही कुछ डिस्प्ले में आपको बताऊंगा। ये AK-47 राइफल है। AK-47 राइफल तो आम आपने देखी होगी, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि जो आप ये ऊपर नाइट विजन डिवाइस देख सकते हैं, इससे रात के वक्त जब हिली टेरेन होता है, जब टफ टेरेन्स होती हैं, पहाड़ी इलाके हैं, और वहां से आप नाइट विजन से देख सकते हैं कि जो आतंकवादी है उसकी कहां लोकेशन है, दूर से ही उसको निशाना लगा सकते हैं। उसमें ये मदद देता है। और जो आप देख सकते हैं ये जो छोटा जो नाइट विजन वाइस है, ये भी एक गन के ऊपर लगाया जाता है। ये डिफरेंट तरह के डिफरेंट जो इनकी कैपेसिटी है उस हिसाब से ये नाइट विजन डिवाइसेस हैं जो हाल ही के जो ऑपरेशंस में सेना ने काफी इस्तेमाल भी किया है और इससे काफी जो है मदद भी मिली है, सक्सेस भी मिली है। ये आप देख सकते हैं ये गले में लगाया जाता है। जो एक सेना का जवान जब ऑपरेशन में निकलता है तो अपने गले में ये दूरबीन लगाता है ताकि वो रात के वक्त, इसमें नाइट विजन भी लगा हुआ है जिससे रात के वक्त वो देख सकता है कि जो आतंकवादी अगर इस इलाके में छुपा है तो उसकी लोकेशन कहां है, और जिस तरह से रात के अंधेरे का फायदा उठा के आतंकवादी ना भाग सके, इस बात को सुनिश्चित बनाने के लिए हर जवान को ये दिया जाता है जब वो किसी कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए निकलता है। और ऐसे ही अन्य जो है इक्विपमेंट आप देख सकते हैं, ये जो देख सकते हैं वायरलेस सेट, जो ताकि जब जवान है वो आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे रखना है उस बात को यकीनी बनाते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि ये भी AK-47 है, और इसके साथ खास बात यह है कि इसके नीचे UGBL लगा है, और ये UGBL भी साथ में पड़ा हुआ है, और इसको इसमें डाल के दागा जाता है। दूर के डिस्टेंस में दुश्मन को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रात होने से पहले शाम से ही LOC पर तैनात जवानों की गतिविधियां दिन से कहीं ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि आतंकी शाम ढलने का ही इंतजार करते हैं। लेकिन हाईटेक हथियार और गैजेट से लैस जवानों की नजरों से नहीं बच पाते।
कितनी ऊंचाई पे ये पोस्ट है। 8,000 से 10,000 जो है किलोमीटर ऊपर जो है सी लेवल से ये पोस्ट है। और आप ये देख सकते हैं इन जो चैलेंजिंग टास्क होते हैं, जहां इस तरह की टेरेन्स होती हैं, इस तरह का जो है आसपास जंगल हो, वहां ये तीसरी आंख जो है सेना की ये बहुत मदद करती है। ये ड्रोन है और कुछ क्वाडकॉप्टर्स हैं जो इस इलाके में घने जंगल में शाम के वक्त या रात के वक्त भी जो देख सकें, उनको यहां फ्लाई करवाया जाता है और इसकी काफी स्पीड होती है। जब भी कोई कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है तो इन क्वाडकॉप्टर्स की मदद ली जाती है और ये सटीक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं जो अपने मॉनिटर में, और जिसको यहां पे मॉनिटर कर रहे होते हैं सेना के जवान, और वो देख पाएंगे कि क्या मूवमेंट हो रहा है, कहां पे एग्जैक्ट लोकेशन है आतंकवादी की, ताकि अपने ऑपरेशन को किस दिशा में लेके जाना है, किस तरह से आगे ले जाना है, उस बात की स्ट्रेटजी बनाई जा सके। आप देख सकते हैं किस तरह का फॉगी वेदर है यहाँ पे। मैं आपको दिखाऊंगा, विजय मेरे आशु दिखाएंगे आपको कि किस तरह का फॉगी वेदर है। धुंध छाई हुई है पहाड़ों पे। अधिकतर अभी जिस तरह से मानसून है तो यहाँ पे बरसात भी किसी वक्त भी हो जाती है, धुंध छा जाती है, और जब सर्दियां होती हैं यहाँ पे काफी जो है स्नोफॉल भी होता है। और ऐसे में हर जगह खुद पहुंचना मुमकिन नहीं होता है सेना के लिए। तो सबसे पहले यही तीसरी आंख सबसे पहले आगे जाती है, यही इस बात को सुनिश्चित बनाती है कि किस दिशा की ओर बढ़ना है, कहां जाना है और किस तरह से अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुली मुकम्मल करना है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, पुंछ सेक्टर। तो चलिए, स्पेशल रिपोर्ट एलओसी के जाबाज में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।